हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल कैसा लगा? इंट्रोडक्शन समझ में आया सभी लोगों को? हाँ, नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास के बच्चों। नंबर सिस्टम में आप लोग ने जो चीज़ें देखी हैं ना, उन चीज़ों में कुछ चीज़ें रह गई हैं, अब उन पे बातचीत होगी। तो जैसा कल आप लोगों ने देखा था, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने बातचीत कर ली, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तमाम नंबर्स को, उनको हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि ऐसे भी तो नंबर्स हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, है कि नहीं है? ध्यान है? नहीं है? अच्छा, अगर मान लीजिए एक सीरीज में आपको बना के दे दूं 0.01, क्या ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? आपको अगर बिल्कुल लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/100 पी बाई क्यू। अगर मैं कह दूं कि ये जो नंबर है ये है 0.010101 एंड सो ऑन, क्या हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यस, इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न चल रहा है और इस तरह का पैटर्न अगर बनता है तो हम इसको 0 पॉइंट बार लगाकर क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू है 1/99। यस, इट इज पी बाई क्यू का रूप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 400 BC के आसपास ग्रीस के पाइथागोरस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पाइथागोरस की एक थ्योरम भी है। तो पाइथागोरस जो थे, उन पाइथागोरस ने, ग्रीस के मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे पाइथागोरस, उन्होंने सबसे पहले ऐसे नंबर्स को खोजा था जिन्हें हम एग्जैक्टली पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन नंबर्स को भी तो कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। जैसे सपोज करो हमने कहा 0.01, 0.011, 0.00011, या चलो 011, ऐसे अगर होता चला जाए, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में कोई सीरीज बनती चली जाए इर्रेगुलर फॉर्म में, तो क्या हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते, हमारे पास में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है बेटा, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर्स। ये हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? अपरिमेय संख्याएं, यानी इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब इनको आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो, व्यक्त नहीं कर सकते हो। तो जर्मन मैथमेटिशियंस थे कैंटर और डेडकिंग। डेडकिंग और कैंटर जो थे, इन्होंने बताया कि रियल नंबर लाइन पर इन पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाने वाले नंबर्स के लिए भी एक पॉइंट है ना। आज के वीडियो में सारा डिस्कशन का पार्ट यही है कि वो नंबर लाइन पर हम लोग इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, रियल नंबर लाइन है ना, रियल नंबर लाइन हमारे पास में है, बहुत ही ध्यान से बेटा समझिएगा। रियल नंबर लाइन हमने ले ली, रियल नंबर लाइन में ये 0 है। आपको मालूम है राइट हैंड साइड पे अगर हम बढ़ते चले जाएं तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम आ जाएं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये वैल्यूज जो हैं ये पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर जा रही है, ये वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर जा रही हैं। अब एक बात जो आप लोग जानते होंगे, कभी भी अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो वो स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे अगर हम कहें कि 9 का अंडर रूट आप अगर निकाल रहे हो तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? 9 का स्क्वायर रूट जो हो सकता है वो +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर लाइन की ही बात करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जरा गौर करिएगा कि हमने आपसे कहा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर 1 और 2 के बीच में किसी नंबर के बारे में सपोज करो हमको 1/3 लिखना है, 1/3 लिखना है, तो ये जो आप देख रहे हो इसके हम 1 2 3 पार्ट्स कर दें, 1 2 3 पार्ट्स कर दें। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये पार्ट हो गया 1/3। ये कौन सा पार्ट हो गया? 2/3। ये क्या हो गया? 3/3 यानी 1, ठीक है। तो किसी भी नंबर को जो रैशनल है उसको तो आराम से हम लोग बता सकते हैं कि रियल नंबर लाइन पर कैसे उसको पुटअप किया जा सकता है। लेकिन इर्रेशनल नंबर कौन से हैं? जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लाइक √2, √3, √4 को लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, √5 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट, हाँ एक और नंबर है पाई के बारे में
ठीक है। पाई के बारे में बेटा आप लोग एक काम करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, उसमें नंबर्स पाई पे बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है, एक बार उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा पिछले वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सारे नंबर्स भी और उसके अलावा पाई भी। ठीक, हम यहाँ पर आते हैं कि रियल नंबर लाइन पर इसको कैसे पुट करना है। जैसे देखिएगा, अगर सपोज कीजिए हम √2 को देखना चाहते हैं कि √2 हमारी इस रियल नंबर लाइन पर कहाँ मौजूद है, कहाँ पर लाई करेगा। तो एक स्क्वायर लो, ये यूनिट लेंथ है, मान लो 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है ये? 1 सेंटीमीटर का। 1/1 का एक स्क्वायर फॉर्म कर लो यहीं पे आप। तो जितना ये है उतना ही ये है, स्क्वायर की यही प्रॉपर्टी होती है ना। 1/1 का आपने एक स्क्वायर लिया, तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो वैल्यू होगी, आपको मालूम है स्क्वायर है, वर्ग है, पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगा दीजिए आप इस वैल्यू पे, तो इस वैल्यू पे अगर आप बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो क्या मिलेगा आपको? पाइथागोरस थ्योरम इस वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखो क्या मिलेगा आपको, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी ये मिल गया √2, ये हमको मिल गया √2। अब यहाँ पर अगर हम प्रकार की नोक रखें, जो कैंपस होता है उसमें पेंसिल फंसाएं, यहाँ पे रखें और यहाँ से एक आर्क लगाएं, इतनी रेडियस का एक आर्क हमने लगाया, ये आर्क जहाँ पे आके गिरेगा यही होगी √2 के लिए यूनिक पॉइंट। यानी रैशनल नंबर ही नहीं, इर्रेशनल नंबर्स का भी रियल नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट होता है, उसकी एक यूनिक जगह होती है, उसको कोई छीन नहीं सकता। ये 2 है तो ये 2 है, उसी तरह से √2 की ये जगह 1.414 के नियर अबाउट कुछ है। ठीक है, आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं 0, ये था 1, आगे 2 3 4 है ना, तो 1/1 का हमने एक स्क्वायर बना लिया और इस तरह से ये चीज़ पूरी कंसिडर हो गई। ठीक है, अब सपोज करो हमने हमसे कहा आपने कि यार √2 का तो आपने बता दिया सर, √3 का कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, देखो इसी को, इतनी बात समझ गए होगे सब लोग, इसको बार बार रिपीट करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया है तो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ √3 पे। अब मुझे सभी लोग बताओगे कि ये वाली वैल्यू हमें मिल गई है √2, सही कहा ना। इस वाली लाइन पर अगर हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और उसकी लेंथ इतनी ही हो, यानी 1, और अगर ये √2 है, ये 1 है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने और इस वाली लाइन को ज्वाइन कर लें, और इस वाली लंबाई को अगर आप निकालते हैं, ठीक है, चलिए एक नाम दे लेते हैं, ये 0 0 और O एक जैसे लगता है, 0 और O, तो इसको O मान लो, ये A, ये B, ये C और ये D। इस बार देखो जरा OD की वैल्यू क्या होगी। OD जो होगा वो इज इक्वल टू होगा √OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, उसी पाइथागोरस थ्योरम से ना। और OB की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फाइंड की है, OB की वैल्यू क्या फाइंड की? √2। तो ये √2 का स्क्वायर बेटा 2 होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 × 2 है ना। जैसे 2 का स्क्वायर अगर करते हो तो क्या मिलता है? 2 का स्क्वायर करते हो 2 × 2 मिलता है। √2 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? √2 × √2, और √2 × √2 का मतलब 2। तो ये मिल गया हमको 2, ये मिल गया 1 का स्क्वायर यानी 1, स्क्वायर रूट में वैल्यू है तो √3। ये OD की वैल्यू आपको √3 मिल गई। अब ये जो OD की वैल्यू मिली है ना, इतना रेडियस, जैसे यहाँ से ये रेडियस लिया था अपने प्रकार से आपने लगाया, वैसे उतना रेडियस लेकर अगर आप आर्क लगाओगे, वो आर्क जहाँ पर आकर गिरेगा यही वैल्यू होगी √3 की, नियर अबाउट 1.732। देख सकते हो आप लोग, समझ में आ गया। ये है इर्रेशनल नंबर्स को एक रियल नंबर लाइन पर कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बातों को अगर आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये वैल्यू है √3, और इस वाली लाइन पर अगर 1 सेंटीमीटर का ही एक परपेंडिकुलर, फिर से जितना ये इतना ये उतना ही ये है, ड्रॉ कर लें, और फिर इस वाली लेंथ को हम फाइंड आउट करें, इस वाली लेंथ को हम फाइंड आउट करें
से ABCD E मान लीजिए, और E पर प्रकार की नोक लगाकर जब आप आर्क खींचोगे तो ये आर्क पूरा पूरा 2 पर आकर लाई करेगा। एंड द रीजन इज OE इज इक्वल टू अंडर रूट OD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। OD स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ED स्क्वायर यानी 1, अंडर रूट 3 प्लस 1 यानी अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू मिल गई 2। और इसी तरह से अगर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर इस वाले से फिर से ड्रॉ करके आप समझते जाइएगा बेटा, है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से करोगे और ये 1 सेंटीमीटर का है, इसको मिला दोगे और फिर आर्क, इतना लंबा आर्क लेकर प्रकार से जब आप निशान लगाओगे तो ये वैल्यू जहाँ पर जाकर गिरेगी वो वैल्यू किसकी होगी? सब लोग समझदार हो, अंडर रूट 5 की। समझ गए बात को? चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज जो हम लोग देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज 1.1 मैंने कल ही डिस्कस कर दी थी 9th क्लास वालों के, है ना। 1.2 में अब जरा यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, इनको मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। जस्टिफाई भी करना है हमें आंसर्स। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक, अब ये बात जो निकल के सामने आएगी वो क्या है मालूम है? कि यहाँ पर हम लोग जितनी बात करते हैं ना रियल नंबर्स का मतलब होता है ईच एंड एवरी नंबर, आइदर दे आर रैशनल और इर्रेशनल। ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। अभी इमेजिनरी नंबर्स के चक्कर में ना पढ़ना ये क्या है। ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, आइदर दे आर रैशनल और इर्रेशनल, दे आर रियल। रियल नंबर लाइन पर जिसका यूनिक प्लेस है रियल नंबर लाइन पर, आप जान लो कि वो नंबर हमेशा, क्योंकि रियल नंबर लाइन पर लाई कर रहा है इसलिए वो एक रियल नंबर बिल्कुल है। तो यहाँ पर आप पाओगे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर चाहे जो भी हो, इन सब का सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल, रैशनल, इर्रेशनल, दे ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो पहली बात जो है वो एवरी पूछा आपसे, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। आगे बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अंडर रूट m जो भी है, कोई भी नंबर अंडर रूट m की फॉर्म में है, तो उसको पूछ रहा है वो आपसे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m। तो अंडर रूट m की फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं वो हैं क्या? आप देख सकते हो, अंडर रूट 1 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 4 है। लेकिन जब हम लोग बेटा जीरो के इधर आते हैं तो यहां तो नेगेटिव नंबर्स है ना, और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। यानी कि ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है कि किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो ना तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का पॉसिबल नहीं है, इसलिए अंडर रूट m की फॉर्म में आपसे बोला जा रहा है ना कि वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अगर m एक नेचुरल नंबर है, एवरी पॉइंट रियल नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर की बात करें तो यस इट इज, हो सकता है। लेकिन इधर आने की बात अगर करेगा तो ये बात जो होगी वो फॉल्स हो जाएगी, नेगेटिव नंबर्स का पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल फॉल्स है। हर एक रियल नंबर इर्रेशनल नंबर थोड़ी ना है। अभी जैसे हम लोग अगर यहाँ पे हमने 4 ले लिया तो 4 क्या इर्रेशनल नंबर है क्या? ये तो रैशनल नंबर है ना, 4/1 लिख सकते हो आप, तो इसलिए ये बात भी फॉल्स हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? बिल्कुल नहीं। अगर हम 9 ले लें तो 9 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालें क्या मिलेगा? 3। क्या ये इर्रेशनल है? जी नहीं, क्योंकि 3/1 तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये एक रैशनल नंबर है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये बोल रहा है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट। ये हमने एग्जाम्पल पुट करके ये बात, अपनी बात हमने एग्जाम्पल के साथ में ही रखी है, तो आप इसको ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो। 16 ले लो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो हमेशा आपको एक नंबर मिलेगा, और उस नंबर को आप डिवाइडेड बाई 1 यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है ना। और थर्ड है शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू how to represent under root 5 on the real number line, है ना।
तो चलिए ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। कल मुलाकात करेंगे, एनकाउंटर करेंगे डेसिमल नंबर्स के साथ में, बड़ा मजा आने वाला है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।